हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बैंकर्स वे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैंने IBPS गाइड से SBI क्लर्क प्री का मेमोरी बेस पेपर जो 2020 में हेल्ड हुआ था उसको मैंने पिकअप किया है। और ये मेरा फर्स्ट सीरीज़ है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का 35 क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है जो कम्प्लीटली आप लोगों को सॉल्व कराऊँगा। इसके बाद मैं रीजनिंग का पेपर फुल सॉल्व कराऊँगा। और बता दूं दोस्तों कि इसके बाद फिर मैं आप लोगों को डिफरेंट साइट्स, अड्डा, ग्रेडअप, ओली बोर्ड्स एंड प्रैक्टिस मार्क से जितने भी वहाँ से मेमोरी बेस्ड पेपर हैं उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। इससे ये आइडिया लगेगा कि 2020 में पेपर जो आया था वो किस लेवल का था। ओके गाइस, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं न्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, और गाइस बता दो इसको क्वेश्चन को हम वर्बली क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे देखेंगे कि हमारी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी। जैसे हमें फ्रैक्शनल वैल्यू याद होनी चाहिए कि सर 12% की फ्रैक्शनल वैल्यू, 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू, 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू। गाइज अगर बता दूं मैं आप लोगों को, अगर आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू आपको अगर लर्न है तो आपको कैलकुलेशन स्पीड जो होगी वो तेज़ी से सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन को, और स्पीड आपकी इंक्रीज़ होगी। तो क्वेश्चन मैं बता दूं सर, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि Amit does 40% of work in 10 days. Then Bhargav is joined Amit and they together finish the remaining part of work in 3 days. How long Bhargav alone would take to do the whole work? First question, Amit does work. अच्छा, Amit does work. Amit 40% ऑफ वर्क 10 डेज। अच्छा, 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू सर 2/5। अच्छा, अमित जो है वो 2/5 जो वर्क है वो 10 डेज में कंप्लीट करता है। अच्छा, 10 डेज का मतलब 2 से ब्रेक कर देंगे 5, 5, 25। क्लियर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए जो है वो काम को कितने दिन में करता है, 25 में। देन भार्गव ज्वाइंट अमित एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क इन 3 डेज। अच्छा, भार्गव के साथ अमित ज्वाइन हो जाता, भार्गव जो है वो अमित के साथ ज्वाइन हो जाता है, और ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क 40% वहाँ पे डन हो चुका है। बचा कितना है सर, 60%। अच्छा, ए अकेले 25 दिन में करेगा। तो जो अगर अमित और भार्गव दोनों हैं, अमित और भार्गव, रिमेनिंग कितना सर 40% हो चुका है, 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप ब्रेक कर सकते हैं इजी। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल सर, 2 से ब्रेक करेंगे 3 बार, 2 से ब्रेक करेंगे सर 5 बार। कितने दिन में कर रहे हैं सर, 3 दिन में। 3 से 3 ब्रेक, यानी कि अमित और भार्गव मिलकर 5 दिन में। तो कह सकते हैं कि अमित जो अकेले कर रहा है वो 20 दिन में, और अमित प्लस भार्गव जो मिल के कर रहे हैं कितने दिन में, 5 दिन में। एलसीएम जो लेंगे वो टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो 25 यहाँ से हो जाएगा। 25 से इसको ब्रेक करेंगे 1 टाइम से, 5 जा 5। इसका मतलब ये है कि ये डेज हो जाएंगे, ये वर्क हो ये टोटल वर्क हो जाएगा, और गाइस ये क्या हो जाएगा, उनकी इफिशिएंसी हो जाएगी। तो ए अकेले की इफिशिएंसी कितनी है, 1, और अमित प्लस भार्गव की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो अगर हम बी की यानी कि भार्गव की एफिशिएंसी बताएंगे तो कितनी हो जाएगी कि ए की अकेले 1 और भार्गव की अकेले 4। टोटल वर्क कितना था, 25। किसको अकेले कराना है, बी को, यानी कि भार्गव को। भार्गव की एफिशिएंसी 4। 4 से ब्रेक करेंगे कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम में। कैरी क्या करेगा, ऊपर 1, नीचे क्या आएगा 4। ऑप्शन आपके पास डी करेक्ट आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा क्या है, PQR enters into a partnership business of total investment 40,000. P invest 5,000 more than Q and Q invest 10,000 more than R. Out of a total profit 20,000, how much does a P receive? ओके। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि अगर R जो है वो इन्वेस्ट करता है X रुपीज़, ठीक है जी, ध्यान से समझेंगे हम। अगर R जो है वो इन्वेस्ट करता है, हम इसको लास्ट में इसको लेते हैं कि जो लास्ट में जिसके बारे में ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन नहीं पता हो, अगर हम पीस पिकअप करेंगे तो वहाँ से हमको डिफरेंट नहीं होगा। जिसके लास्ट से पिकअप करते हैं, तो अगर R जो है वो X अगर रुपीज़ क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो हम पहले नीचे से जाते हैं ऊपर। तो क्यों कितना सर, इससे 10,000 जा। अच्छा, 10,000 का मतलब सर X तो करेगा ही करेगा, प्लस 10,000 इससे मोर रहेगा। सही है, 10,000 मोर रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, पी क्यू से 5,000 ज़्यादा। अच्छा, क्यू से 5,000 मतलब 10,000, एक्स प्लस 10,000 तो रहेगा ही, 5,000 उसमें और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 15,000। अच्छा जी, समझ में आया, ठीक है। और ये तीनों ने मिलकर कितना इसमें इन्वेस्टमेंट किया सर, 40,000। अच्छा, 40,000, तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एक्स 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 3x, ठीक है जी, 3x।
15,000, 10,000, 25,000, अच्छा प्लस 25,000 इज इक्वल टू 40,000। अच्छा 40,000 से आप 25,000 को ब्रेक कर देंगे, लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा 15,000। ठीक है जी, 3 से हम ब्रेक करेंगे इसको, 5x की वैल्यू कितनी आ गई सर 5,000। अच्छा x की 5,000 आ गई तो कह सकते हैं कि r ने कितना इन्वेस्टमेंट किया 5,000। सही है जी, q ने कितना, r से 10,000 ज़्यादा, r ने 5,000 उसे 10,000 ज़्यादा, कितना 15,000। क्लियर, सही है जी। p ने x अगर 10,000 अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 5,000 इन्वेस्ट कर रहा है तो वो 15,000 जा रहा है, कितना सर 20,000। अच्छा 20,000 मतलब 3 से ब्रेक, 3 से ब्रेक, 3 से ब्रेक। सही है जी, 20,000 है। फिर 5 से ब्रेक करेंगे, 5 1 जा 5 जी, 5 3 जा 15 जी, और 5 4 जा 4 3 1। अच्छा कह सकते हैं कि इनका जो रेशियो है वो क्या है 4 3 1 के रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलेगा। टोटल प्रॉफिट कितनी है सर 20,000, तो 43718। अच्छा 8 का टोटल प्रॉफिट मतलब कितने के बराबर सर 20,000 के बराबर। ब्रेक कर लीजिए जी, 8 से 2 और 8 5 40, 0 0। सही है जी, 8 दूना के 16, 8 5 40। और हाउ मच डी पी रिसीव, अच्छा पी कितना रिसीव करता है, अच्छा पी कितना रिसीव करता है 25 चौक के 100, 10,000। सही है जी, गुड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे हम। Out of total monthly salary of Mahesh, he spent 25% of his monthly salary on rent and 20% on traveling expenses. 40% of the remaining monthly salary for food, and while the remaining salary is saved, which is equal to 16,500, then find his monthly salary. अच्छा क्वेश्चन है जी। ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम क्या पिकअप करेंगे कि टोटल उसकी सैलरी कितनी है 100%। ठीक है जी, 100% में से उसने 25% कहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया सर 25% उसकी मंथली सैलरी ऑन रेंट पर। अच्छा 20% किस पे सर ट्रेवलिंग पर। टोटल कितना इन्वेस्ट उसका, टोटल कितना एक्सपेंसिंग हो चुका सर 45%। रिमेनिंग कितना बचा सर 50%। ठीक है जी 50%। अच्छा 40% ऑफ द रिमेनिंग मंथली सैलरी 55 का सर 2/5 होता है। सही है जी, 2.5 होता है 40% की फ्रैक्शन 2.5 से ब्रेक करेंगे 11 दूना के 22। अच्छा इससे जो है वो 22 जो है वो कहाँ खर्च करता है, वो फूड एंड पे खर्च कर, एंड वाइल रिमेनिंग। अच्छा बचाता कितना है 33, और 33 बचाता, और एक्चुअल में कितना बचाता है सर 33% तो बचाता है। सही है जी, 33% तो वो बचाता है, और एक्चुअल में कितना बचाता है, वो बचाता है 16500। ठीक है जी, 33 से ब्रेक करेंगे 5 टाइम में चला जाएगा, 1% की वैल्यू जो हो जाएगी वो 500, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी, इसीलिए आपके पास सर जी क्या 15,000। सही है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 12 मीटर मोर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर, and the breadth of the rectangle is 5 meter less than the side of the square. If the area of the square is 784 square meter, what is the area of the rectangle? हमको पता है, क्या पता है सर, पता है ये कि जो एरिया स्क्वायर की एरिया क्या होती है ए स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड। अच्छा साइड इंटू साइड, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर 784। अच्छा ए स्क्वायर को अगर हम वहाँ से उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 784 किसका होता है, किसके लास्ट में 4 आता है सर 2864, लास्ट में 4, यानी कि 28 कह सकते हैं। सही है जी, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 28। अब देखिए क्या कर देंगे, लेंथ और ब्रेथ किसका रेक्टेंगल का। अच्छा उसकी मोर देन ज़्यादा था, यानी कि जो रेक्टेंगल की लेंथ थी वो इसकी साइड से 12 मीटर ज़्यादा था। 28 में अगर 12 ऐड कर देंगे 40। सही है जी, और 28 है, और उसकी जो ब्रेथ थी इससे 5 मीटर लेस थी, 28 से 5 प्लस कर दिए 23। सही है जी, अब हमको रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू ब्रेथ। टेक 23 का 4 टाइम्स 92, सी आंसर। सिंपल क्वेश्चन, आगे चलते हैं। ए बोट कैन ट्रेवल 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 66 मिनट। 66 मिनट, ठीक है जी। अच्छा डाउन स्ट्रीम में क्या सर x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। अच्छा डाउन स्ट्रीम स्पीड है
55 किलोमीटर अगर वो ट्रेवल करती है 66 मिनट में, हमको पता है कि किलोमीटर पर आवर होता है एंड मीटर पर सेकंड होता है। अगर 66 मिनट अगर है तो हम इसको क्या ब्रेक करेंगे, यहाँ से क्या ब्रेक करेंगे सर, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, नीचे 66 करेंगे वो ऊपर चला जाएगा। अब हम 11 से ब्रेक कर देंगे तो 11 5, 11 6 ब्रेक कर देंगे सर, यहाँ पे 10, अच्छा 10 5, यानी कि डाउन स्ट्रीम टोटल कितनी आ गई, डाउन स्ट्रीम उसकी आ गई 50। सही है जी, एक्स प्लस वाई की मान 50 आ गया। उसने क्या बोला, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 4:1। अच्छा, ये जो 50 है ये 4:7 में डिवीजन है, तो 4 1 × 5, और 5 की वैल्यू 50 के बराबर, 1 की वैल्यू 10 के बराबर। अच्छा, 1 की वैल्यू 10 के बराबर है तो इसकी वैल्यू 40 के बराबर, इसकी वैल्यू 10 के बराबर। सही है जी, सही है। हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होता है सर, एक्स माइनस वाई। ठीक है जी, एक्स माइनस वाई, 40 से हम 10 को लेस कर देंगे 30। सही है जी, उसकी अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई 30। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 72। आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेक करेंगे तो तरीका क्या है यहाँ से ब्रेक करने का, 30 दूना के 60, यानी कि 60 बचा कितना सर 12, नीचे क्या 30, 12/30 मल्टीप्लाई करिए 60 से, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 30 दूना के 60, 12 दूना के 24, 3 दूना के 60, 12 दूना के 24, तो कह सकते हैं 2 घंटा 24 मिनट, 2 आवर्स 24 मिनट। सही है जी, सी सही है। आगे चलते हैं। 5 years एगो, अच्छा 5 years एगो, 5 साल पहले, द रेशियो ऑफ एज ए एंड बी इज 3:2। तो प्रेजेंट क्या हो जाएगी, अगर किसी की एज अगर अब से 5 साल पहले ये है तो उसमें अगर हम 5 ऐड कर देंगे, 5 अगर उसमें प्लस कर देंगे तो प्रेजेंट एज निकल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ए की प्रेजेंट एज है वो क्या है 3x + 5, बी की जो प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगी 2x + 5। सही है, गुड। सी इज 7 ईयर्स यंगर देन ए। अच्छा जी, सी जो है वो क्या है, ए से 7 ईयर्स क्या है यंगर, मतलब छोटा है। सही है जी, सही है। द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 2 टाइम्स ऑफ डी प्रेजेंट। अच्छा, सी की जो प्रेजेंट एज है ना वो डी की क्या है 2 टाइम्स है, यानी कि जो डी की एज आएगी उसका डबल कर देंगे, सी की प्रेजेंट एज आ जाएगी। अच्छा, सी की जो प्रेजेंट एज अगर आ जाएगी उसमें 7 ऐड कर देंगे तो ए की प्रेजेंट एज आ जाएगी। सही है जी, क्वेश्चन हमारा एकदम फ्रेम हो रहा है। तो पूछा है फाइंड द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ बी इफ द एज ऑफ डी आफ्टर 6 ईयर इज 35 ईयर्स। किसी की एज अब से 6 ईयर बाद अगर 35 ईयर्स होगी तो प्रेजेंट एज क्या है 29। अच्छा, डी की अगर प्रेजेंट एज अगर 29 है तो सी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, इसका जस्ट अपर कितना 58। अच्छा, 58 अगर इसका 58 है तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पे 58 हम अगर पुट कर रहे हैं उसमें ये प्लस यहाँ से आ जाएगा और ए 65, तो कह सकते हैं ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65। सही है जी, ए की 65 हो जाएगी और एक्चुअल में ए की कितनी थी 3x + 5, ये 5 यहाँ पे चला जाएगा तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 के बराबर। जब 3x की वैल्यू 60 के बराबर हो जाएगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। सही है जी, 20 हमसे b की प्रेजेंट एज पूछा है तो 20 × 2 40 और 40 + 45। सही है, सी बिल्कुल सही है जी। अगला चलिए, ए सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 954 एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 6%, एट व्हाट प्राइस शुड इट हैव बीन सोल्ड एज द अर्न ऑफ प्रॉफिट 14%। अच्छा क्वेश्चन है, सही है जी। देखिए, अगर हम किसी चीज़ को अगर हमारी CP 100% है उस पर हम 6% प्रॉफिट लेते हैं, मतलब बेचते कितने में है 106 में, बिल्कुल सही है जी 106 में बेचते हैं और एक्चुअल में हमने कितना बेचा 954। सही है, 954, 106% की वैल्यू जो है वो 954। सही है जी। अब देखिए कितने टाइम्स 9 टाइम्स सर, 9 टाइम्स का मतलब अगर क्या करेंगे 100% की वैल्यू कितनी बराबर सर 900 के बराबर। इसका मतलब क्या सर 900 में हमने क्या किया था सामान को, हमारी CP जो थी वो यानी कि कास्ट प्राइस थी वो कितनी थी 900। अच्छा 900 है, अब 900 पे हमको क्या चाहिए 40% की प्रॉफिट, तो 900 को हमको क्या करना चाहिए 900 में 114% प्रॉफिट चाहिए।
114% प्रॉफिट चाहिए तो ये डबल से डबल जीरो कैंसिल, इसको यानी कि डायरेक्टली कह सकते हैं कि 114 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका सर 900 जी, सही है जी। यहाँ से फिर 49 जा 126, अच्छा 126 का मतलब डायरेक्टली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, यहाँ से चलते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन करने का तरीका सर क्या है, हमें कैलकुलेशन अपनी स्ट्रांग करनी होगी। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। कैलकुलेशन 18 में 24 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो देखिए ध्यान से, 18 में 24 का अगर हम टेबल इंक्रीज अगर टेबल हम रीड करते हैं तो टेबल तो हमको सीधे हम मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या सर, 80 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 360 हो जाएगा। बिल्कुल सही जी। 18 4 जा 72, ऐड कर लीजिए 2 यहाँ से 763 432, सही है जी। 432 प्लस 432 सॉरी माइनस 432 से क्या लेस कर रहे हैं 169, बिकॉज 13 का स्क्वायर कितना तो 169 यहाँ से क्या कर दीजिए लेस कर दीजिए सर। 12 से 9 जाएगा 3, बिल्कुल सही जी। 12 से 6 जाएगा 6, बिल्कुल सही जी। यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास सर, यहाँ पे 3 और 3 से 1 गया 263, यानी कि यहाँ तक तो हमारा आंसर आया कितना 263। अब यहाँ पे प्लस आया, अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का नहीं है, 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5, 5 से यहाँ ब्रेक करेंगे 5, 18 5 90, 90 दूना के 180, ऐड कर दीजिए 3 8 6 14, सही है जी। 2 1 3 1 4 443, ये हमारे पास आंसर। आगे चलते हैं। 45% आप 360 डायरेक्टली करेंगे हम सब, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 9 और यहाँ से करेंगे 18 और 18 का 9 अगर टेबल करते हैं नवा टेबल तो लास्ट में 2 यानी कि 162, बिल्कुल सही जी। प्लस करेंगे 16 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 25 का तो 600 यानी कि कहेंगे 625 और 60 स्क्वायर कितना होता है 256, ऐड कर दिए 651 527 18 628 881, इसमें अब फिर क्या कर दिया जाएगा 162, इसमें ऐड कर दिया जाएगा 162, अगर ऐड करेंगे 2 1 3 8 6 14 1 कैरी 8 1 9 1 10, इसमें से आप 170 को क्या कर दीजिए लेस कर दीजिए। 170 को अगर लेस करेंगे तो आएगा आपके पास 3, लास्ट में 3 किसके सही। यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर 405, सही है जी। 1089 स्क्वायर रूट में है, बाहर आ गया किसका लास्ट में, किस देखिए सर सॉल्व करने का तरीका 30 का 900, उसके ऊपर जाएंगे लास्ट में किसके 3 लाइन यानी कि 33 और 33 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 165 बना देगा। अच्छा 165 अगर यहाँ से बना रहा है तो देखिए 165 का ये परसेंटेज है और परसेंटेज से यहाँ से डबल जीरो ब्रेक हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली 165 में सर हम 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है जी। 2 5 जा 10 1 कैरी 6 2 12 1 13 2 1 जा 2 3, बिल्कुल सही। माइनस कितना यहाँ से सर 3300 आ चुका है, 3300 ना आया जी, बिल्कुल सही 3300 आया है। और 3300 में से 1205 आप लेस कर दीजिए, 5 हो जाएगा यहाँ से, सही है जी। 5 हो गया, 9 हो गया यहाँ से, 3 से 2 जाएगा सॉरी 2 से 2 जाएगा 0, 3 से 1 जाएगा 2095, यहाँ से 405 को आप क्या कर दीजिए इसमें ऐड करेंगे 550 9 1 10 0 1 कैरी 4 1 5 5 हो गया जी, और यहाँ से 2 हो गया 2500 और 2500 का स्क्वायर किसका बाहर आता है सी, सही है जी। आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अच्छा 11 क्वेश्चन है सॉल्व करने का, देखेंगे सर क्या इसका आंसर आएगा। सर 154 को मल्टीप्लाई करना है 192 से, डिवीजन किससे है, ये दोनों ब्रैकेट में है तो नीचे आएगा 22, ऊपर जाएगा फिर यहाँ पे आ जाएगा सर 24। अब हमें रीड करने का टेबल का देखिए ध्यान से 24 चौक के सर 24 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 96 होता है, सही है जी। 96 और 96 से जस्ट डबल कर देंगे तो 192 होता है, यानी कि कह सकते हैं 8 टाइम्स में यहाँ से चला गया, सही है जी, 8 टाइम्स में चला गया। यहाँ पे देखिए अच्छा 22 में हम किस चीज़ का कितना टेबल इंक्रीज कर देंगे कि हमारा लास्ट में 4 आ जाएगा, तो आप देखिए 7 का करेंगे तो होना कितना कह सकते हैं, चलिए ब्रेक कर देंगे 11 2 जा और 11 1 जा 44, सही है जी। 7 दूना के 14, बिल्कुल सही, 7 टाइम्स में चला जाएगा 7। अच्छा 7 टाइम्स में यहाँ चला जाएगा तो 8 7 56 कह सकते हैं, बिल्कुल सर। इतने का आंसर कितना आ गया 56,
सही है जी, 56 आ गया। और 56 प्लस 11 मल्टीप्लाई करने का तरीका है सर 3, 3 1 4 1, इसमें ऐड कर दिए 56 को, 6 3 9, लास्ट में आ गया 9C। आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन क्या सर 14 है। देखिए सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है सर 131 यहाँ से है 13 का स्क्वायर, 169 में अगर 131 को अगर ऐड करेंगे तो बना देगा 300। 300 में अगर हम 14 का 14 या 42 420, सही है जी। 300 14 या 42, 14 या 4200, सही है जी, 4200 हो गया आंसर यहाँ से। देखिए आप 13 का स्क्वायर 169, इसमें 131 को ऐड करेंगे तो वहाँ से 100, वहाँ से 100 200, और यहाँ का 69, यहाँ का 31 आपको बना देगा 300, और इस 300 में 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4200। सही है जी, 4200। अच्छा 4200 में किससे डिवीजन करना है सर 40 से, एक जीरो से एक जीरो ब्रेक हो जाएगा, 4 1 जा 4, 0 लेंगे 4 जा 5, 105। इतने का आंसर कितना आ गया सर 105 प्लस यहाँ से 64 60% प्लस 400 है, ब्रेक कर दीजिए आप। ब्रेक करने का तरीका डबल जीरो 240 जी। आंसर कितना आ जाएगा सर 345 भी सही है। आगे चलिए आप डायरेक्टली करने का कोशिश करेंगे हम यहाँ से। अच्छा जी देखिए क्वेश्चन 961 कितना बार आएगा सर 31। अच्छा 31 बाहर आएगा तो 31 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 155, सही है। प्लस क्या है यक्स है, इक्वल टू यहाँ से क्या बाहर आएगा 3, 83 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। अच्छा 83 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 या 9 अतिरिक्त के 24 249। अच्छा 249 यहाँ से, और 203 को अगर लेस कर देंगे तो यहाँ से 9 3 6 46, डायरेक्टली 46 बना देगा जी। अच्छा 46 यहाँ बना चुका है 46। अच्छा 46 में कितने की एडिंग करना, 129 की एडिंग करना है सर, ऐड कर लीजिए। 9 6 था 15, 9 6 15, 4 2 6 1 7 और 1। अच्छा 175 से 155 को लेस कर दीजिए, क्या 5 से 0 7 5 20, सी आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन अगला है, इससे क्या कह रहा है 10% ऑफ, डायरेक्टली लिख सकते हैं सर x/10, बिल्कुल सही जी। प्लस देखिए आप 0 से 110 परसेंटेज है, 0 से 0 कैंसिल, 11 का 66, सही है जी। डायरेक्टली करेंगे क्वेश्चन को हम। अच्छा सर 7744 ये किसका होता है। अच्छा जी यहाँ से हम आपको देखते हैं करने का तरीका। अगर आपको किसी नंबर्स का स्क्वायर, अगर मैक्सिमम नंबर है स्क्वायर नहीं याद है तो आप क्या करेंगे। अच्छा लास्ट में अगर किसी इसका स्क्वायर करते हैं तो कौन सी वो 2 नंबर है जिसके लास्ट में 4 आता है, आप कहेंगे सर 2, एक है 4, सही है जी। 2 गैप कीजिए, यहाँ से लास्ट में लास्ट डिजिट से हम 2 निकालेंगे सर 44 निकल चुका है। बचा क्या सर 77। 77 के पास आप जाएंगे, ऐसा कौन सा नंबर पिक करेंगे जो 77 के आसपास उसका स्क्वायर बनाता हो, ये उससे ऊपर नहीं। आप कहेंगे सर 8 का 64। अच्छा 8, अच्छा 8 यहाँ पे रख लिया, 8 हमने यहाँ पे रख लिया, सही है जी। 8 यहाँ पे रख लिया हमने। अब हमारा बीच का नंबर क्या है 85। इसका तरीका क्या सर 5 5 25, और इसमें ऐड करेंगे 9 8 72। अब देखेंगे 7 to 5 जो है वो बड़ा है कि छोटा, बड़ा है सर, इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा 84। तो यहाँ से क्या आया आपके पास 84, सही है जी। 84 में अब 5 को मल्टीप्लाई करते तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से बनाएगा आपके पास x/10 प्लस 66 और 84 में मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से, -12 चौक के 48, सही है जी। 5 चौक के 20, 0 8 5 2 42, 420 में से 48 को आप लेस कर दीजिए। 10 से 8 गया 2, 11 से 4 गया 7, सही है जी। यहाँ से 3 हो गया जी 372, और तो 372 में से हम 66 को लेस कर देंगे, सही है जी। 372 से आप 66 को लेस कर दीजिए, सही है। तो 12 से 6 गया 6, और 12 से 6 गया 6 जी, और 0 यहाँ से हो जाएगा 6, और यहाँ पे 306, और 306 में आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 306। कहीं क्वेश्चन मिस्टेक, 30 क्वेश्चन कहीं मिस्टेक हुआ है जी। अच्छा जी क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है जी।